हेलो दोस्तों, समाकलन नामक अध्याय के इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में समाकलन के प्रश्नावली 7.3 शुरू करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 2x + 5 dx। क्लियर। एक बात याद रखिए फ्रेंड्स कि साइन स्क्वायर जब थीटा होता है तो उसका कोई भी फार्मूला नहीं है जो समाकलन में उसको हल कर सके, इसलिए इस मान को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। क्लियर। तो इस समय इस थीटा के स्थान पर यहाँ मान दिया है 2x + 5, तो इसी फार्मूले के आधार पर इसको कन्वर्ट करेंगे। इंटीग्रेशन 1 - cos 2 ब्रैकेट में इस थीटा के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 2x + 5 2x + 5 डिवाइड बाई 2 dx। क्लियर। ये ब्रैकेट ले सकते हैं। अब इस 2 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ऊपर से कॉमन 1 ले लेंगे और 2 को बाहर निकाल देंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन। अब 1 में इंटीग्रेशन से गुणा करेंगे और यहाँ से dx से, तो ये होगा 1 dx माइनस, यहाँ बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे और इसी इंटीग्रेशन से इस कॉस में गुणा कर देंगे, तो इंटीग्रेशन कॉस, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 10 dx ब्रैकेट बंद। अब दोस्त इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ होगा 1/2 ब्रैकेट में 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा साइन ब्रैकेट में 4x + 10। क्लियर। जब हम लोग इस पद का इंटीग्रेशन करेंगे 4x का तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट बंद प्लस c, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ होगा x/2 माइनस साइन ब्रैकेट में 4x + 10 डिवाइड बाई 2 में और 4 में, अर्थात 2 और 4 में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 + c, यहाँ पर हो जाएगा आंसर। क्लियर। अब आइए फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है साइन 3x × cos 4x। अब इसका हम लोग ज्ञात करेंगे इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन साइन 3x × cos 4x × dx। क्लियर। अब समाकलन में ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है जो डायरेक्ट इस पर हम लोग अप्लाई कर सकें, इसलिए इस मान को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें 1/2 से गुणा करके 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ होगा इन दोनों कोणों में सबसे बड़ा कोण ये है, इसको पहले लिखेंगे cos 4x × sin 3x
इंटू डी एक्स। क्लियर। अब ये फार्मूला हम लोग का बन गया 2 साइन 2 कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्लियर। तो इस प्रश्न को हम लोग इस फार्मूले पर तोड़ेंगे। देखिए 1/2 समाकलन ब्रैकेट में लिखेंगे साइन ए प्लस बी, अर्थात ए के स्थान पर दिया है 4x और बी के स्थान पर दिया है 3x, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 4x प्लस 3x माइनस साइन 4x माइनस 3x ब्रैकेट 1 इंटू डी एक्स। क्लियर। अब 1/2 ऐसे लिख लेंगे और फिर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 7x माइनस इसको हल करेंगे तो यहाँ होगा साइन x ब्रैकेट 1 डी एक्स। अब यहाँ पर होगा फ्रेंड जब समाकलन से इसमें गुणा करेंगे और राइट से डी एक्स से, तो यहाँ होगा इंटीग्रेशन साइन 7x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन x डी एक्स, यहाँ पर होगा ब्रैकेट। अब देखिए अब इसको हल करेंगे तो ये होगा 1/2 ब्रैकेट में साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस 7x हो जाएगा और 7x का समाकलन करेंगे तो ये होगा 7 माइनस साइन x का समाकलन करेंगे तो यहाँ होगा माइनस कॉस x और x का समाकलन कर देंगे तो 1 होगा, जो बटा में लिखने से कोई मान में अंतर नहीं होगा, इसलिए छोड़ देंगे प्लस c। अब देखिए 1/2 माइनस कॉस 7x अपान में 7 माइनस माइनस प्लस कॉस x अपान में कॉस x ब्रैकेट 1 प्लस c। क्लियर। ये हो जाएगा दोस्त आंसर। आइए अब इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए दोस्त शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया है cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x। इसका जब इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे तब ये होगा इंटीग्रेशन cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x dx। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन में कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो सीधे हम लोग इस पर अप्लाई कर सकें, इसलिए इन मानों को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले आप करेंगे 1/2 कॉमन लेकर इसमें 2 से गुणा कर देंगे 2। अब आपके पास 3 पद है 1 2 3, अर्थात cos 2x cos 4x cos 6x। इन तीनों में से कोई 2 पद एक साथ आप लेंगे। हम पहले दोनों प्रथम पद ले रहे हैं और इसमें बड़ा कोण है cos 4, इसलिए पहले उसको लिखेंगे cos 4x
इंटू कॉस 2x, और जो cos 6 है cos 6x इसको बाहर निकाल देंगे। क्लियर। आप इस पद को देखेंगे, ये जो पद है इस फार्मूले पर आधारित है, 2 cos a इंटू cos b इक्वल होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। क्लियर। तो इस पद को हम लोग इस फार्मूले पर तोड़ेंगे। देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट में cos a प्लस b, a का मान है 4x, b का मान है 2x, जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x प्लस cos a माइनस b, cos a अर्थात 4x माइनस b अर्थात 2x, 4x में से 2x माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x ब्रैकेट बंद इंटू cos 6x dx। क्लियर। अब cos 6x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x इंटू cos 6x प्लस ये बड़ा कोण है, ये 2x छोटा कोण है, इसलिए पहले इसको लिखेंगे cos 6x इंटू cos 2x ब्रैकेट बंद dx। क्लियर। अब इसको हल करेंगे फ्रेंड्स। देखिए ये भी जो पद है हम लोग इसके आधार पर तोड़ेंगे यदि इस पद में 2 होता तब, इसलिए हम इसमें 1/2 से गुणा करके 2 से गुणा कर दे रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 2, ये यहाँ पर देखिए cos 6x इंटू cos 6x, दोनों पद एक ही हैं, इसलिए हो जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस यहाँ भी 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने 1/2 से गुणा करके 2 से गुणा कर दिया है। क्लियर। हम यह भी कह सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से भाग कर दिया है, जिसके कारण यहाँ भी 2 हुआ, अब 2 यहाँ भी होगा, तो ये हो जाएगा cos 6x इंटू cos 2x ब्रैकेट बंद dx। अब ये होगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 इंटीग्रेशन। अब इसके लिए फ्रेंड हम लोग फार्मूला लिख देंगे। देखिए cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस समय हम लोग के मान में यह पद दिया है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर दिया है 6x, इसलिए इसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा cos 2 थीटा और 1 को पक्षांतर कर देंगे तो +1, और यहाँ बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो हम यह कहेंगे फ्रेंड कि 2 cos स्क्वायर 6x के स्थान पर रखेंगे cos 2 थीटा, और थीटा का मान यहाँ दिया है 6x अर्थात 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ होगा cos 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x। क्लियर। ब्रैकेट में +1 प्लस इस पद को तोड़ेंगे इस फार्मूले पर, अर्थात 2 cos a इंटू cos b इक्वल होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos 6x प्लस 2x जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस इस बार माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x
ब्रैकेट बंद dx। अब यहाँ पर एक ही बार इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट में cos 12x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 12x/12 प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस cos 8x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 8x/8 प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x/4 ब्रैकेट बंद प्लस c। ये होगा दोस्त आंसर। क्लियर। अब आइए दोस्त इसी के साथ हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 दिया है sin q ब्रैकेट में 2x + 1। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन sin q ब्रैकेट में 2x + 1 dx। क्लियर। इंटीग्रेशन में कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो सीधे हम लोग इस पर अप्लाई कर सकें, इसलिए इस मान को तोड़ेंगे। देखिए यह है इंटीग्रेशन sin स्क्वायर ब्रैकेट में 2x + 1 इंटू sin ब्रैकेट में 2x + 1 dx। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले के आधार पर इस sin स्क्वायर को तोड़ेंगे। देखिए इंटीग्रेशन तो यहाँ होगा 1 - cos स्क्वायर ब्रैकेट में 2x + 1 ब्रैकेट बंद इंटू sin 2x + 1 dx। क्लियर। अब हम लोग cos 2x + 1 को मानेंगे। देखिए माना कि cos ब्रैकेट में 2x + 1 बराबर t है। जब इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा माइनस sin 2x + 1, 2x का अवकलन कर देंगे तो यहाँ होगा 2 dx बराबर में dt। क्लियर। आप देखेंगे कि sin 2x + 1 sin 2x + 1 यहाँ से हम लोग माइनस और 2 को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा sin ब्रैकेट में 2x + 1 dx बराबर होगा -1/2 dt। क्लियर। अब इसके स्थान पर हम लोग मान रखेंगे -1/2 dt। देखिए इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 1 माइनस इसको हम लोग मान लिए हैं t, तो यहाँ हो जाएगा t² ब्रैकेट बंद। इसका मान हम लोग निकाल लिए हैं -1/2 dt। ये है 1/2 सबसे पहले लिख लेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, और इंटीग्रेशन से इसमें गुणा कर देंगे और dx से भी, तो यहाँ होगा इंटीग्रेशन 1 dt माइनस इंटीग्रेशन t² dt। क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा -1/2 ब्रैकेट में t माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्त t³ ब्रैकेट बंद प्लस c। और t का मान रख देंगे, यहाँ हो जाएगा -1/2 ब्रैकेट में t के मान हम लोग माने हैं cos 2x + 1 cos 2x + 1 माइनस
यहाँ हो जाएगा कॉस क्यू ब्रैकेट में 2x + 1 डिवाइड बाई 3, ये होगा आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप समझ गए हैं। अब आइए इसी के साथ हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 दिया है sin QX इंटू कॉस QX, इसका ज्ञात करना है समाकलन। देखिए सबसे पहले आप इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन sin QX इंटू कॉस QX dx। क्लियर। अब जो sin QX है इसको ऐसे दो पद में तोड़िए ताकि एक स्क्वायर बन जाए और केवल एक sin x हो जाए। तो यहाँ होगा इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x इंटू sin x इंटू कॉस QX dx। क्लियर। जैसा कि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स इस मान को हम लोग तोड़ेंगे इस फार्मूले पर। तो यहाँ होगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट बंद, इस कॉस क्यू को पहले लिख लेंगे कॉस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। क्लियर। अब हम लोग आसानी से कॉस एक्स मान सकते हैं। देखिए हम लोग मानेंगे, माना कि कॉस एक्स बराबर टी। जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। अब देखिए फ्रेंड्स, मानने के बाद जो अवकलन किया जाता है यदि वह मान इसमें मैच कर जाता है तो हम लोग उसी से हल करते हैं। तो यहाँ पर आया माइनस साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पर दिया है केवल साइन एक्स डी एक्स, इसलिए इस माइनस को पक्षांतर कर देंगे तो ये होगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल माइनस डी टी। क्लियर। अब इसके स्थान पर हम लोग रखेंगे माइनस डी टी। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स को माने हैं टी, तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और कॉस एक्स का मान है यहाँ पर टी क्यू कर देंगे इंटू इसका मान हम लोग रखेंगे माइनस डी टी। माइनस को पहले लिखेंगे, डी टी यहाँ लिख देंगे। क्लियर। अब टी क्यू से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में टी के पावर क्यू माइनस टी के पावर 5 ब्रैकेट बंद डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये होगा माइनस ब्रैकेट में टी के पावर 4 अपान में 4 माइनस यहाँ होगा टी के पावर 6 अपान में 6 ब्रैकेट बंद प्लस सी। अब हम लोग टी का मान रख देंगे तो यहाँ होगा माइनस ब्रैकेट में टी का मान है कॉस, तो यहाँ होगा कॉस के पावर 4x डिवाइड बाई 4 माइनस यहाँ रख देंगे कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस के पावर 6x अपान में 6 ब्रैकेट बंद प्लस सी। माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस के पावर 4x डिवाइड बाई 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये होगा कॉस के पावर 6x डिवाइड बाई 6 प्लस सी। क्लियर। ये होगा आंसर। आई होप
कि आप समझ गए फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ दोस्त कि ये भी क्वेश्चन आप समझ गए हैं। इस वीडियो में केवल आज इतना ही। यह वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। शेष प्रश्न आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग हल करेंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।